आओ बच्चों, आज करते हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें कौन कौन से टर्म यूज होंगे उसके बारे में पहले पता करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। सबसे पहले सबसेट। सबसेट किसी भी सेट का सबसेट। सबसेट क्या होता है? मान लो एक सेट है हमारे पास A इक्वल टू 1, 3 और 5। ठीक है, इसी में हमें एक सेट दे रखा है B 1, 2, 3, 4 और 5। ये सेट दिया है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो A है वो सबसेट है B का। ये सबसेट का साइन है, तो A सबसेट है B का। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट B में है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उनमें से जैसे 1, 3 और 5 वो A में हैं। A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B में हैं, इसीलिए A B का सबसेट है। हम यहाँ पर इम्प्लाइज दैट ये लिख सकते हैं कि जो 1 है, 1 जो है वो बिलोंग्स टू A, इम्प्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू B, है ना। अगर 1 A से बिलोंग करता है तो 1 B से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ये इस तरह से। अगर दो सेट, अब यहाँ पर ये सबसेट हो गया। अब यहाँ पर इक्वल सेट क्या होंगे? अगर मान लो इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट A इक्वल टू B, क्या कंडीशन होगी कि जैसे मान लो 1, 3, 5 ये है हमारे पास A के एलिमेंट, और ऐसे ही B के एलिमेंट है हमारे पास 1, 5 और 3। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो एलिमेंट है वो आगे पीछे हो गए। ठीक, तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं, A इक्वल टू B, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं A सबसेट है B का, इम्प्लाइज दैट B जो है वो सबसेट होगा A का। इस तरह हम इसे ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास दिया हुआ, हम एक और देख लेते हैं थोड़ा सा। जो क्वेश्चनों में पूछा जाएगा वो होगा ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल क्या होगा, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के काम आएंगे। क्वेश्चनों में जब हम करेंगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा। जहाँ पर भी ब्रैकेट्स इस तरह से बनाए जाएं वो ओपन इंटरवल होते हैं। ठीक है, जहाँ पर इस तरह से बनाया जाए। कोई भी टर्म हमें दी जा सकती है। जैसे मान लो एक दिया है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में 1, ठीक, 1 ग्रेटर देन x और इक्वल टू एंड 4, इस तरह से हमें कोई दिया है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इससे हम क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर 1 जो है हमारा, x जो है वो 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पर ये होगा हमारा 2, ठीक, यहाँ पर 2, 3 और 4 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ये क्लोज, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ये हमारा क्लोज इंटरवल है। ये इस तरह से फॉर्म बनेगी। अगर कोई हमें दिया है कि 1 x और 4, मतलब जो x है वो 1 के इक्वल है और 4 के भी इक्वल है या उससे छोटा है। 1 जो है, x जो है 1 से बड़ा है और उसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर क्लोज इंटरवल लेके बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4, इसमें 1 और 4 दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया और ये हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया और ये हो गया ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे इसी तरह से हमें तीसरा एक फॉर्म दी गई है, हमें हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट जैसे मान लो एक सेट है हमें दिया हुआ 1, 3 और 5। ठीक है, दूसरा सेट दिया है हमें बी दिया है हमें
2 4 6 इस तरह से हमें दिया है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए यूनियन ऑफ बी। ठीक, किस तरह से करेंगे इसे, 1 3 5 तीनों ले लेंगे और 2 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से ये हमारा ए यूनिवर्स बी बन जाएगा। तो दोनों सेटों का यूनिवर्स जो होता है वो इस तरह से होगा, ए और बी। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन करते करते, और हम अच्छे से इसे समझ लेंगे। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक्स जो दिए हैं उनमें हमें सबसेट और नॉट सबसेट का बनाना है। 2 3 4 फर्स्ट में दिया है 2 3 4 1 2 3 4 5, एक ब्रैकेट में 2 3 4 दिया है, दूसरे ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 दिया है। अब हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है इसमें है कि नहीं। 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है। तो 2 3 4 जो ये वाला हमारा पहला जो सेट होगा ये दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा, तो हम यहाँ पर ये मार्क कर लेंगे। ए बी सी डी, इसमें जो ए बी सी जितनी भी वैल्यू हैं वो सेकंड में है कि नहीं है। ए इसमें नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये सबसेट नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ यूर स्कूल। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th होते हैं वो एक ही स्कूल के होते हैं, स्कूल में वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर सेट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे क्लास 11th हो, चाहे 10th हो, चाहे 9th हो, वो स्कूल के स्टूडेंट ही कहलाएंगे। किसी क्लास के स्टूडेंट होने के बाद भी वो एक स्कूल के स्टूडेंट तो कहलाएंगे ही। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम ये निशान लगा देंगे। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन और एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। मान लो एक प्लेन हमारे पास एक प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सर्कल बनाया, एक सर्कल हमारा बना जिसका रेडियस 1 है, 1 यूनिट जिसका रेडियस है। दूसरा सर्कल हमारा ये है किसी भी प्लेन में, तो अब ये तो एक सेपरेट है और ये एक सेपरेट सर्कल है। तो क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला है इसमें तो हम कई सर्कल बना सकते हैं, है ना। इसमें तो हम कई सर्कल, कोई सा भी सर्कल कोई यहाँ भी हो सकता है, पर इसका 2 यूनिट भी हो सकता है रेडियस। ठीक है, तो 1 यूनिट वाला ही होगा सिर्फ। एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ये जो है सर्कल इन द प्लेन कहीं पे भी हो सकता है, सिर्फ इसका तो रेडियस 1 ही यूनिट है। 2 यूनिट में भी बन सकता है, 3 यूनिट में भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये निशान हम लगा लेंगे। अगला पार्ट है हमारा एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। दूसरा एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। अब यही बात हम करते हैं यहाँ पर भी। क्या, अगर कोई प्लेन है, ठीक है, इसमें एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये दोनों एक सेट ही नहीं है, तो सबसेट कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक, इनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक, तो अगला 6, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल होगा तो कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे बोला है कि ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब ट्रायंगल एक इसमें हमने ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल हमारा कोई भी किसी भी टाइप का ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये एक इक्विलैटरल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। तो सारे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर सारे ट्रायंगल आ सकते हैं। इक्विलैटरल भी ये नहीं बताया कि ये इक्विलैटरल है ट्रायंगल, राइट एंगल है या हमारा कोई और ट्रायंगल है, तो इसमें सारे ट्रायंगल हमारे आ सकते हैं। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हमारे किसी भी प्लेन का, अगर उसमें ट्रायंगल बोलेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी उसी का एक हिस्सा होगा, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स सच दैट एक्स इज अ
एन इंटीजर। अब हम बोलेंगे इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे इस तरह से आगे चलते जाएंगे, ये इवन नेचुरल नंबर है। इंटीजर क्या होंगे? यहाँ सर माइनस से, माइनस इनफाइनिटी से शुरू होंगे, है ना। यहाँ पर ऐसे कर दिया तो -7, -6, -5, इस तरह से चलते जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये चलते जाएंगे। तो 1, 2, 3 नेचुरल नंबर जितने भी होंगे, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, वो सारे इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होगा? इंटीजर का ही पार्ट होंगे, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह का एक साइन लगा देंगे। इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।